नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जर्नी इनसाइड में। और 81 ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन सीरीज़ का ये पार्ट 2 आपके सामने है। पार्ट 1 में हमने बात करी थी कि ड्राइवर एक है और कंडक्टर 1, 2, 3, 4 अगर हैं तो उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या मतलब है। अब इस पार्ट में हम आगे के नंबर्स लेंगे, आगे के कॉम्बिनेशंस लेंगे। लेकिन पिछले पार्ट में मैंने बात करी थी प्रोनोलॉजी के बारे में, इनफैक्ट उच्चारण के बारे में। और मैंने बताया था कि मंत्रों में उच्चारण का बहुत बड़ा योगदान होता है। और मंत्र अगर सही तरीके से उच्चारित किया जाए, उसकी सही ध्वनि के साथ में उच्चारित किया जाए तो वो बहुत पावरफुल होते हैं और अपना रिजल्ट देते हैं। तो एक भाई ने प्रश्न किया है कि सर ये मंत्रों में उच्चारण कैसे काम करता है और मंत्र कैसे प्रभावी होते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले 1-2 मिनट थोड़ा सा इस विषय पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, मंत्र विज्ञान वैसे तो बहुत बड़ी साइंस है, बहुत विस्तृत चीज़ है। उसको 1-2 मिनट में समझना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। मंत्र क्या है, जैसे मैंने बताया था कि 2 तरह के मंत्र होते हैं। ये तो बीज मंत्र होते हैं, ये संपूर्ण मंत्र होता है। जैसे ओम नमः शिवाय एक संपूर्ण मंत्र हो गया और ओम जो है बीज मंत्र है। उसी तरह से लम वम रम यम हम ये भी बीज मंत्र हैं। या क्रींग क्रीम होम रीम राम रूम ये सब बीज मंत्र हैं। और एक अलग तरह के एनर्जी सेंटर्स को हमारी बॉडी में रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक अलग तरह के देवता को रिप्रेजेंट करते हैं। और कब किस बीज मंत्र की या किस मंत्र की साधना आपने करनी है, कैसे करनी है, वो आपको एक सक्षम या समर्थ गुरु ही बताते हैं। तो मंत्र क्या है? मंत्र इज नथिंग बट ए कलेक्शन ऑफ लेटर्स और वर्ड्स अरेंज्ड इन ए पर्टिकुलर वे। एक पर्टिकुलर वे में उस मंत्र को हमें जो बद्ध किया गया है, बांधा गया है, उसको हम मंत्र बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ओम नमः शिवाय बड़ा कॉमन मंत्र है। और अगर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो मैं कहूँगा मैं भगवान शिव को नमस्कार करता हूं। और इसी को अगर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं, एक रफ ट्रांसलेशन है, आई सैल्यूट शिवा। अब इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो आई सैल्यूट शिवा को मैं सैल्यूट शिवा आई, सैल्यूट आई शिवा नहीं कर सकता हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन हिंदी और संस्कृत में ये बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो अगर मैं हिंदी में कहना चाहूँ मैं भगवान शिव को नमस्कार करता हूँ, तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, नमस्कार करता हूँ मैं भगवान शिव को, करता हूँ मैं नमस्कार भगवान शिव को। तो ये शब्दों के आगे पीछे करने की फ्लेक्सिबिलिटी हिंदी में है और यही बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी संस्कृत में भी है। तो अगर मैं कहूँ ओम नमः शिवाय तो शिवाय नमः ओम, शिवाय ओम नमः, इस तरह से भी हम इस मंत्र को कर सकते हैं। लेकिन मंत्र क्या है? ओम नमः शिवाय। इसको एक पर्टिकुलर वे में अरेंज किया गया है। और जब ओम नमः शिवाय को हम सही ध्वनि के साथ में उच्चारित करते हैं तो उस ध्वनि की जो तरंगे होती हैं, जो कंपन होता है, वाइब्रेशंस होता है, वो हमारे तन में, मन में, मस्तिष्क में गुंजरित होता है, कंपायमान होता है। और वो तरंगे हमारी बॉडी के उस एनर्जी सेंटर्स को एक्टिवेट करती हैं, एनहेंस करती हैं। अब कौन सा मंत्र आपको करना है, किस तरह से करना है, किस विधि से करना है और किस रीति से आपको उच्चारण करना है, वो आपको सिर्फ गुरु ही बता सकते हैं। से फॉर एग्जांपल ओम बहुत ही कॉमन मंत्र है या हिंदुओं में बहुत ही पवित्र माना गया है। उसको हम ओ उ म ये 3 ध्वनियों से बनता है। उसको हम ओईम भी पढ़ सकते हैं। जैसे मेरे गुरु ने जो मुझे साधना दे रखी है उसमें ओम को उन्होंने उच्चारित करने का जो मुझे निर्देश दिया है वो ओईम दिया है, ओ ई म। तो आपको कब किस मंत्र का किस विधि से और किस तरह से उच्चारण करना है, और हर उच्चारण का अपने एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा, एक अलग ध्वनि समूह उत्पन्न होगा। और उस ध्वनि की जो तरंगी होंगी वो आपके मन मस्तिष्क में प्रभाव डालेंगी। और जो जन्म जन्मांतर की गंदगी, बहुत सारी चीज़ें हम अपने अंदर में लेके बैठे हुए हैं, उनकी एक तरह से सफाई करेगी और एनर्जी सेंटर्स को, जिसे हम चक्रा कहते हैं, उनको जागृत करेगी। तो ये बहुत विस्तृत विज्ञान है, बहुत ही एक्सटेंडेड चीज़ है। इसको एक किसी कुशल गुरु जो समर्थ हैं और जिन्होंने सिद्ध किए हुए हैं मंत्र, उनके सानिध्य में, उनके आशीर्वाद में ही बैठ के करना चाहिए। सो आई होप दिस स्मॉल पॉइंट इज क्लियर टू यू। हे फ्रेंड्स, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में।
चाहे वो मनी, जॉब, करियर, बिजनेस, फाइनेंस से रिलेटेड हों, आप पर्सनैलिटी ग्रोथ चाहते हैं, पर्सनल इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, लाइफ के गोल्स अचीव करना चाहते हैं, आपके हेल्थ या रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, और हम आपकी हेल्प करते हैं थ्रू द साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्ट वॉच थेरेपी। पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी ड्राइवर 1 और कंडक्टर 1, 2, 3, 4 इनके कॉम्बिनेशंस की बात करी थी। अब आगे की बात करते हैं। ड्राइवर अगर 1 है, कंडक्टर 5 है, तो क्या रिप्रेजेंट करता है? पिता पुत्र को। हमने जब फ्रेंडली नॉन फ्रेंडली सीरीज पढ़ी थी तो हमने देखा था कि 1 फादर है एंड क्या किंग है, और नंबर 5 मरकरी प्रिंस है। तो पिता पुत्र का कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, फ्रेंडली कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर लक फैक्टर हम 80% तक मान सकते हैं। और किस तरह का प्रोफेशन इनको सूट करेगा, तो कंडक्टर रिप्रेजेंट करता है हमारे लाइफ पाथ को, और मर्क्यूरी रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन को, बिजनेस सेंस को, अकाउंटिंग को, इस तरह की चीज़ों को मर्क्यूरी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ये लोग बहुत इफेक्टिवली, बिजनेस सेंस इन लोगों में बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह के प्रोफेशन इनको बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, और चूँकि दोनों फ्रेंडली नंबर हैं इसलिए ये किसी भी प्रोफेशन में जा सकते हैं। वैसे तो 1 के लिए सभी प्रोफेशन मान्य हैं, और 5 की जो स्पेशलिटी है आप उस प्रोफेशन में भी बहुत इजीली जा सकते हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ड्राइवर 1, कंडक्टर 6, और 1 एंड 6 के आपसी रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न लोगों को है। और मैंने 2 एपिसोड पहले इसके बारे में एक डिटेल में वीडियो बनाई थी, और मैंने कहा था कि 1 और 6 अगर साथ में आ रहे हैं, जैसे 16 में या 61 में, तब उनकी एनर्जीज थोड़ी सी डिफरेंट है और डिफरेंट ट्रीटमेंट रहेगा। लेकिन ड्राइवर कंडक्टर में दोनों एक अलग कॉन्टेक्स्ट में हम इसको स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये दोनों फ्रेंडली माने जाएंगे, और 1 और 6 फ्रेंडली हैं। तो 6 के जो भी प्रोफेशन हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं। लग्जरी है, ग्लैमर है, मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट है, फाइनेंस है, ब्यूटी सेक्टर है, परफ्यूम है, बॉलीवुड इंडस्ट्री है। तो ये जितने भी 6 के हम वीनस के सेक्टर्स मानते हैं वहाँ पे ये बहुत कारगर रहेगा, और यहाँ पर भी हम लक फैक्टर 80 to 90% मान सकते हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ड्राइवर 1, कंडक्टर 7। अब 7 के बारे में हमने पढ़ा था, इसका कोई भी शत्रु नंबर नहीं है, ये सबके साथ में मित्र है। जैसे मेरा ड्राइवर नंबर 7 है, तो मेरा कोई भी नंबर शत्रु नहीं है। पर 7 एक वीक प्लैनेट है, ये डिस्टेंट प्लैनेट है, अपने आप में रहता है, ये मोक्ष की बात करता है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए या मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट के लिए बहुत अच्छा नंबर नहीं है। लेकिन यहाँ पर उसको सन का, सूर्य का साथ मिला हुआ है, तो दिस बिकम्स वेरी पावरफुल। तो यहाँ पर लक फैक्टर हम 60% 70% तक का मान सकते हैं। और 7 के जो भी प्रोफेशन है, ऑकल्ट है, टीचिंग है, हीलिंग है, योगा है, फिलॉसफी है, रिसर्च है, इन चीज़ों में ये बहुत अच्छे काम करेंगे, क्योंकि सन का साथ भी है। और यहीं पर मैं आपको एक टिप भी देना चाहूँगा। आप जब भी देखें किसी का ड्राइवर नंबर 7 है और वो लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, तो सबसे पहले आप उसका नेम नंबर 1 पर लेके आइए, बशर्ते कंडक्टर नंबर 8 ना हो। तो 7 नंबर के ड्राइवर लोगों के लिए अगर सन की पावर उनको मिल जाए तो वो ज़िंदगी में कुछ भी करने को सक्षम होते हैं। जैसे जब मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी, और उसके पहले मैंने आपसे शेयर किया था, मैं बहुत लाइफ में स्ट्रगल करता रहा, तो मैंने अपना नंबर अपना नेम नंबर में 1 पे लेके आया हूँ। तो जब से मेरे को सन की पावर मिली है अपने नेम नंबर के ज़रिए, तब से मेरी लाइफ पे बहुत ज़बरदस्त चेंजेस आ गए हैं। मैं बहुत सारे इनिशिएटिव ले पाया हूँ और बहुत अच्छे से अपने वर्ल्डली रिजल्ट्स को अचीव कर पाया हूँ। सो अगेन 1 and 7 इज़ ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ड्राइवर 1, कंडक्टर 8। और हमने फ्रेंडली नॉन फ्रेंडली सीरीज़ में पढ़ा है कि ये दोनों अपोजिट नंबर्स हैं, एंटी नंबर्स हैं। सूर्य और शनि आपस में शत्रु हैं। तो ऐसे लोगों की लाइफ में स्ट्रगल्स हो सकती हैं और होती हैं, देखी गई हैं। तो यहाँ पर लक फैक्टर बहुत ज़्यादा काम नहीं करता है। इनफैक्ट मैं कहूँगा नेगेटिव हो सकता है, स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, डिलेस हो सकती हैं, लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको काम कैसे करना है कि जब भी आपका कोई भी एंटी ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन है, तो ना तो आपने ड्राइवर नंबर के प्रोफेशन चूज़ करने हैं, ना ही कंडक्टर नंबर के प्रोफेशन चूज़ करने हैं। आपने चूज़ करने हैं उन नंबर्स के प्रोफेशन जो आपके लोशो ग्रिड में आ रहे हैं और जो आपके ड्राइवर कंडक्टर के एंटी नहीं है। सिर्फ फॉर एग्जांपल नंबर 3 है, ये 1 and 8 दोनों के साथ में फ्रेंडली है या न्यूट्रल है, 8 के साथ में न्यूट्रल है, 1 के साथ में फ्रेंडली है, तो आप 3 नंबर का प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं। उसी तरह 6 नंबर है, वो भी आप प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं। 7 नंबर के प्रोफेशन आप चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी आपको ध्यान देने वाली बात है। अक्सर 1 and 8 का मतलब स्ट्रगल तो है,
लेकिन उन्हीं लोगों के लिए है जो या तो 1 के प्रोफेशन में है या 8 के प्रोफेशन में है। तो वो किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके अगर एक ऐसा प्रोफेशन चूज़ करेंगे जो 1 एंड 8 दोनों के या तो न्यूट्रल है या किसी के साथ में फ्रेंडली है, तो आप अच्छे से अपने प्रोफेशनल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, ड्राइवर 1 कंडक्टर 9, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कॉम्बिनेशन इन द होल ऑफ न्यूमरोलॉजी। एक किंग है, 9 मार्स को रिप्रेजेंट करता है, कमांडो को रिप्रेजेंट करता है। अब आप देखेंगे अपने किंगडम को स्मूथली रन करने के लिए राजा सबसे ज़्यादा समय अपने सेनापति के साथ में बिताता है। तो 1 एंड 9 का कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है। 19th को जो लोग बॉर्न होते हैं वो बहुत लकी होते हैं, लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए सक्षम है, इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और किस तरह के प्रोफेशन में जा सकते हैं, लक फैक्टर इनका डेफिनेटली आई वुड से 100% होगा। तो 1 नंबर के प्रोफेशन में सूर्य के प्रोफेशन में जा सकते हैं। और जो 9 के प्रोफेशन हमने देखे हैं, दबंग जितने भी प्रोफेशन है, पुलिस है, आर्मी है, फायर है, एक्सप्लोसिव है, बहुत सारे रास्ते इनके सामने खुले हुए हैं। वेरी गुड कॉम्बिनेशन। अगर आपका कॉम्बिनेशन 1-9 का आ रहा है या आप 19th को बॉर्न है, तो यू आर वन ऑफ द ब्लेस्ड सोल्स। माई बेस्ट विशेस फॉर योर लक। सो फ्रेंड्स, विद दिस एपिसोड हमने कंप्लीट कर लिया है ड्राइवर 1 और कंडक्टर 1 से लेकर 9 तक जो भी आ रहे हैं उन सब के कॉम्बिनेशन हमने देखे। आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है? क्या आप इसमें से कुछ नंबर्स के साथ में आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, या आप किसी ऐसे लोगों को जानते हैं जिनका कॉम्बिनेशन आपके जानकारी में है? तो क्या ये इन्फॉर्मेशन उन पर सटीक बैठ रही है? आप ज़रूर मुझसे कम्युनिकेट कीजिएगा और मैं मिलूँगा आपसे अगले एपिसोड में। अब हम लेंगे ड्राइवर नंबर 2 एंड उसके रिप्रेजेंटेटिव कंडक्टर नंबर्स 1 से लेकर 9 तक। तब तक यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, कमेंट कर लो, अच्छी लग रही है तो बेल आइकन भी प्रेस कर दो। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।